अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और फिर इसके साथ जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से वो भी आपको बताऊंगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अहमियत रखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह यानी बाकी 10 चैप्टर्स की तरह इसके भी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अहम हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हर बार तकरीबन पेपर में आते हैं, तो वो देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तकरीबन जो है वो 13 हैं। बाकी 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन MCQs हैं। तो इन 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में जो 13 क्वेश्चन है यानी 13वां सवाल और इसके बाद 12वां सवाल जो है वो वाला और 11वां सवाल, ये तीनों क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की चूँकि स्टेटमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी सी है, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन भी अहम है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पेपर में आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा 4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, 3 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये कुछ हद तक अहम है। ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंतहाई अहमियत रखते हैं। कोशिश करनी है आपने कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो टोटल इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 11 हैं जी, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो तकरीबन जो है वो इसमें अगर हम देखें तो 11वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह 10वां क्वेश्चन जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आप करेंगे। कोशिश आपने करनी कि सारे न्यूमेरिकल्स करें। ये नहीं कहना कि जो ये सर बता रहे हैं कि ये वाले इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही आप कर लें। पॉसिबिलिटी है कि कोई भी जो क्वेश्चन पहले कभी भी पेपर में नहीं आए, इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी पेपर में आ सकता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो है वो छोड़ दें। आपने कोशिश करनी है कि सारे करें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको इम्पॉर्टेंट, इन पे आपने फोकस कुछ ज़्यादा करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 और 10 इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 5 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 1 ये भी हम इनको इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में रखते हैं, लेकिन इनको हम यूँ समझ लें कि अगर वो दूसरे इम्पॉर्टेंट 5 स्टार हैं तो ये तकरीबन 2 स्टार हैं, यानी ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। बहरहाल आपने इस एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल आपने कर लेने हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताएं कि इम्पॉर्टेंट हैं उस पर आपका फोकस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं जी इसकी थ्योरी की तरफ, और थ्योरी में कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ गैस, ये बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस पेपर्स को अगर देखा जाए, उनको जहन में रखा जाए, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पेपर में नहीं आया हुआ है। बहरहाल चूँकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको तैयार करेंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के हवाले से, ठीक है ये बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन, कोशिश करें कि आप इसको तैयार कर लें, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है, इसमें हो सकता है वो डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज भी इसके अंदर शामिल कर दे। बहरहाल ये जो भी पोर्शन ये ऊपर गुजरा है ये इतना अहम नहीं है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी शॉर्ट के हवाले से है जी, वर्क एंड हीट ये इंटरमीडिएट है, मतलब शॉर्ट के हवाले से भी वो पूछ सकता है, लॉन्ग के हवाले से भी वो आपसे
मे भी इसको पूछ ले। बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन याद रखिए, प्रेशर ऑफ गैस आपने लॉन्ग के हवाले से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं भी है तब भी आपने इसको तैयार करना है, क्योंकि बेसिकली ये इस चैप्टर की बुनियाद है। और अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो ये शॉर्ट के हवाले से है, लेकिन इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर नोट आ जाता है। उसमें वो आपसे पूछ लेता है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी इन दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ये तो है जी शॉर्ट के हवाले से, इसकी दो डेफिनेशन नीचे आ रही हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इनकी तारीफ़ पूछ सकता है और साथ में वो आपसे ये कह सकता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये साबित करो। ये लॉन्ग के हवाले से आ सकता है, यानी CP माइनस CV इज इक्वल टू R ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभार तो ये जस्ट डेरिवेशन आपसे कह देता है कि डेरिवेशन करके दिखाएं, और कभी कभी आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है और फिर कहता है कि इसकी डेरिवेशन करें। सो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये काफ़ी अहमियत रखता है। अच्छा, इसके बाद है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों शॉर्ट हैं जी। हीट इंजन भी शॉर्ट के हवाले से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इसको भी लॉन्ग के हवाले से तैयार करें आप। खैर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको लॉन्ग के हवाले से तैयार करें। अच्छा, कार्नेट इंजन जो है ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। इतना ज़्यादा ये पेपर्स में आया हुआ तो नहीं है, लेकिन इसको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। इस चैप्टर का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा थर्मोडायनामिक स्केल जो है ये शॉर्ट है जी। पेट्रोल इंजन के स्ट्रोक्स जो हैं वो भी शॉर्ट्स हैं जी। एंट्रोपी के ऊपर नोट जो है वो आपसे पूछ सकता है ये, सो इसको लॉन्ग के हवाले से कीजिएगा। और एनवायरमेंटल क्राइसिस को भी आपने लॉन्ग के हवाले से तैयार कर लेना है। अच्छा, ये काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हैं, लेकिन अब मैं दोबारा आपको थोड़ा सा अब ये बता दूं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन से हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से मैं जो है वो 3 क्वेश्चन को समझता हूँ। सबसे पहला नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है जी CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं पहले नंबर पर रखता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में वो जो हैं जी आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस जो हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं फर्स्ट लॉ में, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ कार्नेट थ्योरम को। सो आपने इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस करना है। बाकी भी आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए लॉन्ग के वाले से उनको आपने तैयार लाजमी करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन एंड पे बताए इन पे आपका फोकस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर जस्ट आपको यही बताना था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और एजुकेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और फिज़िक्स से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में हमने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करना, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, यानी तमाम सब्जेक्ट्स हमने इस चैनल के ऊपर जो है उनके लेक्चर्स अपलोड करने हैं। सो अगर आप इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, लेक्चर्स लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।